हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए यूनिवर्स या स्पिरिट क्या लेके आना चाहते हैं। व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट। एंड ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं या आपको आने वाले 24 घंटे में रेजोनेट करना चाहिए। और ये जनरल रीडिंग है, सो इसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। डोंट फोर्स एनी मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। वी हैव विन और लूज, फाइंड बैलेंस, blossom, feeling alone, love abounds. The first thing that I'm feeling with your reading here, collective, is that there is a lot of back and forth, कि आप इस 24 घंटे में बार बार कुछ डिसीशंस ले रहे हो एंड फिर आप उस डिसीशंस पे डाउट कर रहे हो, या आपने एंड ये डिसीशंस कुछ बहुत ही मामूली रोज़ की ज़िंदगी वाला डिसीशंस हो सकते हैं कि मैं यहाँ पे आज जाऊँ या नहीं जाऊँ, या मुझे पहले ये काम करना चाहिए या वो वाला काम पहले करना चाहिए, या मुझे क्या इस पर्सन को आज ही कॉल करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। सो ये कुछ मामूली डिसीशंस भी हो सकते हैं, या फिर कुछ बड़े डिसीशंस बिल्कुल हो सकते हैं, जिसे आप कॉन्स्टेंटली आप अपने माइंड को चेंज कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप अपने लिए हुए डिसीजन पे डाउट कर रहे हो, एंड एक बैक एंड फोर्थ आपके अंदर चल रहा है कि एक बार आप इधर जा रहे हो, एक बार आप उधर जा रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक देर इज़ अ फियर, कहीं ना कहीं एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है कि मैं गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, या मैं गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता। गलती करने का एक डर आपके अंदर इस वक्त डेफिनेटली है, एंड इस चीज़ के वजह से आप एक जगह पे स्टिक नहीं कर पा रहे हो। सो जो लोग आज इस 24 घंटे में कुछ इम्पोर्टेंट काम करने वाले हो, या आपका कोई इम्पोर्टेंट दिन है आज, स्पेशली वो लोग, आपको खास करके ध्यान रखना है कि आप सोच समझकर जब एक डिसीजन ले रहे हो तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आप रखो। बिकॉज़ वरना क्या होगा कि आपका पूरा दिन आपको लग सकता है कि बैलेंस नहीं मिला मुझे, मैंने जैसे सोचा था वैसा नहीं हुआ, या एक बैलेंस्ड तरीके से मैं अपना काम नहीं कर पाया, या कहीं ना कहीं जाके एक अनसेटिस्फैक्शन, एक अधूरापन आपको महसूस हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल दैट वॉट एवर यू आर डूइंग, अपने आप को एक तो ज़्यादा फोर्स या प्रेशराइज करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद ये कि एक डिसीजन अगर आप सोच समझ के लेते हो तो प्लीज़ हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन दैट डिसीजन। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि लाइफ में अभी तक आज आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप खुद अगर आए हो तो ऑफ कोर्स आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप सही डिसीजन ले सको, कि आप अपने आप को सही रास्ता दिखा सको, इसीलिए आप आज यहीं पे खड़े हो जहाँ पर आप हो। तो इसका मतलब यही है कि आगे चल के भी आप वो सही डिसीजन ले पाएंगे, आपके अंदर वो कैपेसिटी है। सो यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, ऑल्सो देर इज़ दिस फीलिंग ऑफ अ कंपटिशन जो आपके माइंड में चल रहा है, एंड आई थिंक दिस इज़ अबाउट योर करियर सिचुएशन, या कुछ और हो सकता है, बट करियर ही लग रहा है मुझे। आई फील लाइक आप किसी से साइलेंटली compete करने की कोशिश कर रहे हो, एंड जब मैं कहूँ साइलेंटली, इट्स लाइक आप किसी को बता नहीं रहे हो, या आप किसी को ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन से आगे जीतना है, या इस इंसान से आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, या इस इंसान से आपको बेटर डिग्री चाहिए, या इस इंसान से आपको ज़्यादा फेम चाहिए। देयर इज़ समथिंग जो आप कॉन्स्टेंटली अपने मन में सोच रहे हो, आप किसी को पीछे छोड़ने की सोच रहे हो, बट आप इसे कह नहीं सकते, या आप इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लग रहा है कि
आप काइंड ऑफ हाईलाइटेड नहीं होना चाहते हो, आप काइंड ऑफ साइलेंटली हार्ड वर्क करना चाहते हो, साइलेंटली आप अपना टैलेंट काइंड ऑफ और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हो, साइलेंटली आप अपना एफर्ट डालने वाले हो, एंड आपका जब सक्सेस आएगा तो आप चाहते हो वो आप लोगों के सामने लेके आओ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम ऑफ द हर्मिट एनर्जी कि आप काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्ट करें, आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी लाइफ को आप बैलेंस करें, या आप काइंड ऑफ जो भी एफर्ट या हार्ड वर्क या चेंजेस आप लाइफ में लाना चाहते हो वो आप साइलेंटली करें विदाउट स्प्रेडिंग सम नॉइज. ठीक है, दैट इज़ समथिंग कमिंग अप. Also in your love या emotional life, I see some type of fulfillment is coming for you. Like इधर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, या फिर इस ये टाइप ऑफ एक रिकन्सिलिएशन भी कह सकते हैं इस चीज़ को, बिकॉज आई फील लाइक समथिंग जो बहुत ही इंटेंस है एंड जो बहुत ही सडनली है. लाइक आप इस पर्सन के बारे में कुछ रियलाइज़ कर रहे हो, या ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या आप एक फ़ाइनल डिसीजन ले रहे हो, या कोई आपसे आके कुछ फाइनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहे हैं अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस रिलेशनशिप, या सडनली आपका इस पर्सन के साथ मुलाकात हो रहा है कहाँ पे, मे बी रास्ते में चलते हुए या वॉट एवर. सो एक सडन कुछ इवेंट हो रहा है दैट इज़ ब्रिंगिंग अप अ लॉट ऑफ इंटेंस एनर्जीज, एंड ये इंटेंस एनर्जीज पॉजिटिव है, ये लव है, ये फ्रेंडशिप है, ये काइंड ऑफ अफेक्शन है, ये कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है. सो दिस इज़ समथिंग जो आपके हार्ट चक्रा को बूस्ट कर रहा है, सब ब्लॉकेजेस को तोड़ रहा है, एंड आई फील लाइक आपने अपने हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा हील किया भी है पहले से, जाने अनजाने में ही सही, बट नाउ यू आर समबडी हु इज़ ओपन टू लव, who is open to receiving love. So this is a very beautiful energy. And love मतलब सिर्फ romantic love की बात मैं नहीं कर रही हूँ. love मतलब आपके family के साथ आपका जो love रिश्ता है, या फ्रेंड्स के साथ, या एनिमल्स के साथ, नेचर के साथ, अपने आप के साथ, वॉट एवर, हाउ एवर पॉसिबल. सो प्यार या लव जिसे आप कह सकते हो, दैट इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में फुलफिल होने वाला है, या फुलफिल हो रहा है rather, because you have worked hard for it, you have learned your lessons, you have done your thing, you know. एंड आप जो भी टाइम फोकस अपने आप के ऊपर दे रहे हो, दैट इज़ मल्टीप्लाइंग एंड कमिंग बैक टू यू. सो मान लीजिए अगर आप अपने आप को आज रिस्पेक्ट किए किसी जगह पर, आप देखेंगे कि 4 लोग कल आपको और 4 लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं. अगर आज आप अपने आप को वो प्यार दिखाए, सेल्फ लव, तो आप देखेंगे कि 4 दिन बाद और 10 लोग आपको प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, या उन लोगों का अफेक्शन, उन लोगों की एनर्जी, इमोशन आपके तरफ ऑलरेडी बदल चुका है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉट यू गिव योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हो, इस चीज़ के ऊपर आप जितना फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि यू आर मिररिंग दैट एनर्जी. यूनिवर्स या फिर लोग आपके आसपास, या आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपके साथ भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा जिस वाइब्रेशन में आप होंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द टोन. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू set the boundaries. That is something I'm seeing for the next 24 hours, guys. Go hermit, take action, confidence रखिए अपने ऊपर, give yourself some love and priority, and see the magic begin. Let's see कुछ channeled messages देखते हैं from the universe या your person. And again, as मैं हमेशा कहती हूँ that कोई भी सवाल जो आप करना चाहते हो, मे बी किसी स्पेसिफिक पर्सन से या फिर यूनिवर्स से इन जनरल, आप उसे अभी पूछ सकते हैं अपने मन में. मे बी कुछ चैनल मैसेजेस आई ड्रॉ, एंड यहाँ पर कुछ हो सकता है जो आपको रेजोनेट करे. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट. एंड आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अभी इस मोमेंट पे, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए टू आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि मैं I'll take out the cards right now. Let's see what are the channeled messages, who wants to come through. Thank you. Green Man Synergy.
somebody is blaming you, ये कोई पर्सन का मैसेज है. somebody is blaming you that आपने उन्हें मौका नहीं दिया. एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव हो सकता है लव, हो सकता है फ्रेंडशिप, एनीथिंग पॉसिबल. बॉटम डेक एनर्जी इज़ द karma. Let's take that also. Okay, listen. Somebody has some complaints about you. Like कोई आपको ये कहना चाहते हैं आज that आपने उन्हें enough समय नहीं दिया to prove, to say the facts, to change, या आपको like ये पर्सन कुछ समझाना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, या कुछ प्रूव करना चाहते थे, लेकिन आपने उन्हें इनफ टाइम नहीं दिया, मौका नहीं दिया, आपने उनकी बात नहीं मानी, आपने कुछ अजम्पशन किया एंड मे बी आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया. या अगर कट ऑफ नहीं भी किया है तो आपने इस पर्सन के बारे में एक आइडिया फॉर्म कर लिया है अपने मन में दैट अच्छा ये पर्सन ऐसे है वैसे है, या ये इस काम को किए है. आपने बेसिकली कुछ अज्यूम किया है एंड समबडी हियर इज़ टेलिंग यू दैट ऐसा नहीं है. देयर इज़ अ होल like new story to this. आप इस पर्सन को कैसे पहचानोगे कि ये कौन हो सकते हैं. बेसिकली इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो, आपके लाइफ में ये बहुत टाइम से है. इस पर्सन के बाल लंबे हो सकते हैं, मेल फीमेल डजेंट मैटर, थोड़ा सा लंबा बाल हो सकता है इस पर्सन का. दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ टॉल या हु इज़ वेरी मैस्कुलिन, या बहुत अच्छा लाइक इनका हेल्थ बहुत फिट है, लाइक या तो ये जिम करते हैं या ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं मे बी, या फिर ये बहुत टॉल पर्सन है, लाइक इनकी हाइट काफ़ी लंबी है. आई एम हियरिंग शोल्डर लेंथ हेयर, आई डोंट नो, लाइक आपको पता होगा. एनीवेज इस मोमेंट पे आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. इस मोमेंट पे आप अगर किसी चीज़ को लेके बार बार कंप्लेन कर रहे हो, या बार बार आपको लग रहा है कि इस जगह पे आके आप स्टैग्नेंट हो रहे हो, इस जगह पे आके आपकी लाइफ आगे बढ़ नहीं रही है, इस जगह पे आके सेम प्रॉब्लम आप बार बार फेस कर रहे हो, इट्स बिकॉज दिस इज़ लाइक अ कार्मा. या फिर ये कोई जेनरेशनल पैटर्न है, एंसेस्ट्रियल पैटर्न है, या फिर दिस कुड बी लाइक सम टाइप ऑफ अ कर्स या समथिंग जो आपने इनहेरिट किया है अपने एंसेस्टर्स से. अब एंसेस्टर्स ऐसे एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जिनको आपने कभी देखा भी नहीं है, लाइक इतने पहले वो लोग थे इस दुनिया में कि आपने नहीं देखा, बट देर आर सम पैटर्न्स या देर आर सम कार्मा जो आपने एक्यूमुलेट किया है इन दिस लाइफ टाइम. एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आप बार बार किसी सेम जगह पे आके रुक रहे हो, सेम दीवार आपके सामने बार बार आपको दिखाई दे रहा है, तो इट्स बिकॉज यू आर द चोजन वन एंड यू हैव टू ब्रेक दैट वॉल. आपको चूज़ किया गया है कि आप उस पैटर्न को, आप उस कर्स को ब्रेक कर सके, ताकि आपके आने वाले जो जनरेशन्स होंगे उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. यू आर द चोजन वन बिकॉज यू आर द स्पिरिचुअल वन. Because see, this karma has to do something with destruction, I think. Some type, like I don't know, like some type of a destruction जो हुआ था, like कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे, या किसी टाइप का लाइक नेचर को हर्ट किया गया था, एनिमल्स को मारा गया था, या प्लांट्स को मारा, समथिंग हैपेंड विथ सम टाइप ऑफ अ डिस्ट्रक्शन. ठीक है, किसी के घर में, किसी के फैमिली हिस्ट्री में सम डिस्ट्रक्शन माइट हैव हैपेंड. somebody was hurt, जिसकी वजह से देर वॉज अ ह्यूज बैड कारमा जो इन्फ्लिक्ट हुआ इस जनरेशन के ऊपर. एंड
इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज आप इस karma को ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ये आपका बेसिकली, या आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, सो यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस. सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा. नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट. यूनिवर्स बार बार आपको इस जगह पे इसलिए खड़े कर रहे हैं ताकि आप इस वॉल को ब्रेक कर सको एंड आगे बढ़ सको लाइफ में, एंड आपके आने वाले जनरेशन्स को भी आप फ्रीडम दिला सको. ऑल्सो देर आर पीपल जो आपको कॉपी करना चाहते हैं. लिसन, ये आपके करियर में हो सकता है, ये या फिर ये वो लोग हो सकते हैं जो आपके सेम उम्र के हैं. लाइक आप सेम ऑफिस जाते हो, सेम स्कूल कॉलेजेस में जाते हो, या आप सेम लोकेलिटी में रहते हो, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, आई डोंट नो. बट कुछ लोग हैं जो आपको कॉपी करते हैं, ठीक है. लाइक दीज आर द पीपल जो, मैं नहीं कहूँगी कि ये बुरे लोग हैं या समथिंग, बट इन लोगों का अपना कुछ पर्सनालिटी है नहीं. these people are like एनर्जी सक करते हैं आपसे. आप जब भी इन लोगों से बात करेंगे, आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, या आपका माइंडसेट सडनली नेगेटिव हो गया है उस दिन के लिए, या आप बहुत ज़्यादा लाइक आप जो भी प्लान किए थे प्रोडक्टिवली कि मैं इस दिन में ये काम करूँगा या करूँगी, आप देखेंगे कि इन लोगों से बात करने के बाद या इन लोगों के साथ टाइम बिताने के बाद आपको मन नहीं कर रहा है, आपको आलस आ रहा है, आप टायर्ड हो गए हो. एंड दैट इज़ हाउ यू नो हु दिस पीपल आर. एंड स्टॉप ब्रिंगिंग दिस पीपल टू योर प्राइवेट लाइफ. इन लोगों को आप रिश्ता ज़रूर रख सकते हैं, ऑफ कोर्स, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट इतना पर्सनली इन्वॉल्व मत हो जाइए दैट दे काइंड ऑफ एब्जॉर्ब योर एनर्जीज एंड लीव यू ऑल लाइक टायर्ड एंड बर्नड आउट. या तो ये लोग सेम टाइप के काम करते हैं आपके जैसे, या तो ये लोग आपसे सेम उम्र के हैं. लाइक ऑलमोस्ट सेम लाइफस्टाइल है आप लोगों की, कि आप लोग सेम तरीके से, मे बी आप स्टूडेंट हो, दोनों ही हो सकता है. आप अलग अलग जगह पे पढ़ते हो या अलग अलग स्ट्रीम्स में हो, बट आप दोनों स्टूडेंट हो, या आप दोनों वर्किंग हो, या आप दोनों बिजनेसमैन हो, या बिजनेस वूमेन हो, या आई डोंट नो, आप दोनों ही लाइक कुछ ना कुछ सेम है आप दोनों में, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, बट इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी. देयर इज़ अ पर्सन जो आपको रीच आउट करने के बारे में सोचते हैं, बट इट्स लाइक ये पर्सन इवन मैसेज टाइप करके फिर उसे डिलीट कर देते हैं, या फिर उसे लाइक बैक स्पेस करके जैसे रिमूव कर देते हैं. क्योंकि इस पर्सन के अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं. एक तो ये आपको मिस करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है या फ्रस्ट्रेटेड है. लाइक इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ड्रामेबाज हो, या आप बहुत ज़्यादा लाइक भाव खाते हो, ईगोइस्टिक हो, या आपके अंदर कुछ सीरियस लाइक प्रॉब्लम्स है, आप मिल के नहीं रह सकते, आप घुल मिल नहीं सकते हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक स्टर्न एंड लाइक बहुत ज़्यादा स्नॉबिश हो. आई डोंट नो, लाइक ये ऐसा महसूस करते हैं, बट एट द सेम टाइम इन्हें लगता है कि ये ऑलमोस्ट आपसे एडिक्टेड है, या कहीं ना कहीं आपको पसंद भी करते हैं. दिस इज़ अ मिक्स्ड फीलिंग टाइप ऑफ एन एनर्जी. तो ये जब भी मिस करते हैं, मे बी ये आपको मैसेज करने जाते हैं, कॉल करने जाते हैं, बट देन अगेन उन्हें ये सब याद आता है कि ड्रामा एंड ऑल दैट, एंड देन ये उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं. इन्होंने आपके बारे में गॉसिप भी किया है किसी को, मे बी ऐसे किसी को ये इन्होंने बोला है जो इंसान आपको नहीं जानते पर्सनली, बट ये कभी भी लाइक किसी सब्सटेंस के अंडर आके, या किसी वीक मोमेंट में किसी के साथ ये सब बातें शेयर किए हैं, दैट इस इंसान ने तो मेरे लाइफ में ड्रामा कर दिया, इस इंसान की वजह से मेरा तो लाइक मैं परेशान हो गया, या परेशान हो गई मैं, ये हो गया वो हो गया. सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू. ये खुद ही अपने मिक्स फीलिंग्स में से ही लाइक निकल नहीं पा रहे, एंड इट्स अप टू देम कि ये क्या करेंगे. लाइक आई डोंट नो, वियर्ड एनर्जी.
या सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.